गुरु भक्ति योग। गुरु में श्रद्धा गुरु भक्ति योग की सीढ़ी का प्रथम सोपान है। गुरु में श्रद्धा देवी कृपा प्राप्त करने के लिए शिष्य को आशा एवं प्रेरणा देती है। गुरु में संपूर्ण विश्वास रखो, तमाम भय चिंता और जंजाल का त्याग कर दो, बिल्कुल चिंता मुक्त रहो। गुरु वचन में श्रद्धा अखूट बल शक्ति एवं सत्ता देती है। संशय मत करे शिष्य, आगे बढ़। ज्ञानी जनों के समागम से तथा पुराण और पवित्र शास्त्रों के अध्ययन से गुरु पर श्रद्धा दृढ़ करो। गुरु के उपदेशों में गहरी श्रद्धा रखो। सद्गुरु के स्वभाव और महिमा को स्पष्ट रीति से समझो। गुरु की सेवा करके दिव्य जीवन बिताओ, तभी ईश्वर की जीवंत मूर्ति के समान सद्गुरु के पवित्र चरणों में संपूर्ण आत्मसमर्पण कर सकोगे। गुरु को विघ्न रूप बनने से तो मरना बेहतर है। गुरु पर भक्ति भाव सविहीन वृत्तियों और आवेगों को दबा देता है तथा सब अवरोधों को दूर करता है। गुरु भक्ति योग में गुरु के प्रति भक्ति भाव सबसे महान चीज है। शिष्य का परम धर्म। लाहौर निवासी भाई सुजान एक अच्छे वैद्य थे। वे लोगों का उपचार तो करते, पर उनका मन अशांत और बेचैन रहता था। मन की शांति कैसे मिले, इसका वे चिंतन करते रहते थे। आत्म शांति की इसी खोज में उन्हें आनंदपुर साहिब गुरु गोविंद सिंह जी के दरबार में पहुंचा दिया। सुजान जी ने दर्शन कर मत्था टेका तो बड़ी शांति तृप्ति मिली। उन्होंने उसी क्षण मन ही मन गुरु गोविंद सिंह जी को गुरु मान लिया और सोचा कि अब इन्हीं के चरणों में रहूंगा। पर गुरु गोविंद सिंह जी ने एक अनोखी ही लीला की। उन्होंने कहा, सुजान तुम वैद्य हो, दुखियों की सेवा करने चले जाओ, उससे तुम्हें शांति प्राप्त हो जाएगी। तुम तर जाओगे, भाग जाओ। भाई सुजान ने निवेदन किया, महाराज किधर जाऊं? तुम्हारी आत्मा जानती है कि किधर जाना है, आप ही ले जाएगी। बस आनंदपुर साहिब से चले जाओ, भाग जाओ। इतना सुनना था कि भाई सुजान नंगे पैर ही दौड़ पड़े। भूख प्यास का भान नहीं रहा, पैरों में छाले पड़ गए। कांटे चुभने से पैरों से खून बहने लगा। फिर भी गुरु का वह बंदा रुका नहीं, बस दौड़ता ही रहा। सूरज डूबने को था, तभी एक गांव के नज़दीक किसी चीज से ठोकर खा के वे गिर पड़े। मुख से निकला, वाहे गुरु, और वे बेसुध से हो गए। लोगों ने देखा तो उन्हें गांव में ले गए और सेवा शुश्रूषा की। होश में आने पर गांव के मुखिया ने उनसे पूछा, आपको कहाँ जाना है?
सुजान जी ने कहा, कहीं नहीं, जहाँ पर जाना था वहाँ पर आ गया। मैं वैद्य हूँ, तन मन लगाकर रोगियों और दुखियों की सेवा करूँगा। गांव वाले बड़े खुश हुए कि हम गरीब हैं, इसलिए हमारे गांव में कोई इलाज करने नहीं आता था। पर हे रब, तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने कृपा करके ऐसे सेवा भावी वैद्य को भेजा। सुजान जी एक झोपड़ी में रहने लगे। वाहे गुरु सुमरन करते, जंगल से जड़ी बूटियां लाते और आए गए रोगियों की सेवा करते। गुरुआज्ञा पालन में उन्हें बड़ा आनंद आता, बड़ी शांति मिलती। गुरुआज्ञा पालन की महिमा का वर्णन करते हुए गुरु अमरदास जी कहते हैं, मन मेरे गुरु की मनि ले रजाए, तनु मनु शीतलु सबु थिए, नामु बसे मनि आए। अर्थात है मेरे मन, तो गुरु की आज्ञा का मान कर चल, इससे परमेश्वर का नाम मन में बसेगा और तन मन सब शीतल होंगे, अर्थात शांति और संतोष रूपी दिव्यता मिलेगी। आनंदपुर साहिब जाने के लिए गांव से कई भक्त पसार होते थे। जिस समय भाई सुजान जी को रोगियों से फुर्सत मिलती तो आने जाने वालों को पानी पिलाने लग जाते। पानी पीने वालों को कहते, कहो धन गुरु कलगीधर पातशाह। जब वे भक्त गुरु गोविंद सिंह जी के दरबार में जाते तो बताते कि रास्ते में एक सेवक है, वह बहुत सेवा करता है और सबसे कहता है, कहो धन गुरु कलगीधर पातशाह। यह सुनकर गुरु गोविंद सिंह जी थोड़ा सा मुस्कुरा दिया करते थे।